नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश यादव आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिसे सुनकर आप सबके मन में बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं। मन में सवाल तो बहुत आएंगे, लेकिन उन सवालों का जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक सरकार ऐसे ही शांत बैठी रहेगी। आज के इस मुद्दे में हम सवाल करेंगे भारत की मौजूदा सरकार में बैठे उन लोगों से जिन्होंने चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए थे, अपने विचारों को सही साबित करने के लिए न जाने कितने भाषण दिए थे, लेकिन आज की सच्चाई देखे तो लगता है ये सब झूठ था। अभी हाल ही में एसएससी फेज 13 का एग्जाम हुआ था। एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए जिम्मेदार है। इस एग्जाम में बैठे 3 लाख परीक्षार्थियों में से 55,000 परीक्षार्थियों ने एसएससी के वेबसाइट पर कंप्लेन की है, लेकिन सरकार अब तक चुप क्यों है? पूछता है सारा भारत। स्टूडेंट्स के द्वारा किए गए कंप्लेन का कारण है मिसमैनेजमेंट, टेक्निकल ग्लिचेज, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जाम सेंटर इन एडमिट कार्ड, द एग्जाम सेंटर हैज बीन चेंज्ड एंड द न्यू लोकेशन विल बी अनाउंस्ड ऑन द स्पॉट, फार ऑफ सेंटर्स बीइंग असाइंड टू कैंडिडेट, रिपीटेड क्वेश्चंस, 100 रुपी डिमांडेड फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। ऐसे कुल 24 क्वेश्चन गलत थे, जिसके होते हैं 2400 रुपए। अगर स्टूडेंट इतने पैसे दे सकता है तभी कंप्लेन करे, ना तो चुप रहे। क्या यही है आपके देश के युवाओं के प्रति व्यवहार? पूछता है सारा भारत। एक इंटरव्यू में स्टूडेंट ने बताया कि उसने एग्जाम सेंटर के लिए दिल्ली, लखनऊ और गोरखपुर का चयन किया था, लेकिन उसका एग्जाम सेंटर जम्मू एंड कश्मीर कर दिया गया, जिससे उसको बहुत परेशानियां हुई। 31 जुलाई 2025 को इन सब बातों के लिए शिक्षकों ने सीजो कॉम्प्लेक्स के सामने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और डीओपीटी मिनिस्टर से बातचीत करने का अनुरोध किया, लेकिन सरकार को यह तरीका पसंद नहीं आया। पुलिस के द्वारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज करा दिया गया, उन्हें मारा गया, बदसलूकी की गई और उनके हाथों को तोड़ दिया गया और उन्हें जबरदस्ती एक बस में बैठाया गया और 4 घंटे तक इधर उधर घुमाया गया। फिर 4 घंटे जेल में रखा गया। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वो कोई अपराधी हो। क्या इस देश में किसी को अपनी बात रखने का हक नहीं है? पूछता है सारा भारत। शर्म की बात तो यह है कि किसी मीडिया ने इस मुद्दे पर डिबेट नहीं किया। क्या मीडिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर डिबेट करके समाज में नफरत फैलाना चाहती है? आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मीडिया अभी इस बात पर डिबेट कर रही है कि राखी में चांद सितारे क्यों बनाए गए हैं। ये तो मुस्लिम लोगों का है। कहाँ गई हमारी एकता? कहाँ गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई वाला नारा? हमारे भारत के विद्यालयों में पढ़ाया जाता था, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। जहाँ गुरुओं को भगवान कहा जाता था, वहाँ गुरुओं के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव। अपराधियों वाला बर्ताव तो राम रहीम के साथ होना चाहिए, जो जब चाहे पैरोल लेकर जेल से बाहर आ जाता है। पैरोल का मतलब होता है सजा काट रहे अपराधी को कुछ समय के लिए जेल से रिहा करना। कभी 20 दिन की छुट्टी, कभी 40 दिन की, कभी बर्थडे पार्टी के लिए, कभी गाना रिकॉर्ड करने के लिए छुट्टी। 2017 में कोर्ट ने उसके अपराधों को देखते हुए 20 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 2025 तक उस इंसान को 14 बार पैरोल मिल चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम रहीम को पैरोल तब मिलती है जब चुनाव नजदीक होता है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में राम रहीम के अंधभक्त मौजूद हैं, जो चुनाव में नेताओं के लिए वोट बैंक का काम करते हैं। 2023 में कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि क्या इस अपराधी को जितनी सुविधाएं दी जाती हैं, क्या अन्य कैदियों को भी उतनी सुविधाएं दी जाती हैं? जवाब में हरियाणा के बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि इसका आचरण बाकी कैदियों से अच्छा था। इन सब बातों को देखकर लगता है भारत में इंसाफ अपराध देखकर नहीं बल्कि हैसियत देखकर किया जाता है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ कानून 2 तरीकों से काम करता है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।